नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे कुदरत की विनाश लीला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कृषि उपज बाजार समिति के भवन को भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक पार्वती नदी के बढ़ते पानी से भवन जर्जर हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कृषि उपज बाजार समिति के भवन को भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक पार्वती नदी के बढ़ते पानी से भवन जर्जर हो गया है। परसों शाम को जो है यहाँ पर बादल फटा और कुछ एक डैम का हिस्सा लीकेज कर गया। उस कारण जो है बहुत ज्यादा पानी जो है जल स्तर इस खड्ड में आया, जिससे जो है हमारा जो लगभग 7 करोड़ का नुकसान जो हमारी एपीएमसी मंडी का जो यहाँ पर शाट मंडी है यहाँ पर हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी हमारी जो 3 करोड़ 3.25 करोड़ से बनी थी। साथ में एक ट्रांसफार्मर था, वो भी चले गया। और जो बिल्डिंग यहाँ बची है ये भी जो है खतरे से खाली नहीं है। लोगों का कहना है कि पिछले साल चेतावनी के बावजूद प्रशासन इमारत की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहा। लास्ट ईयर जो बाढ़ आई थी उसमें इस बिल्डिंग की नींव तक पानी पहुंच चुका था, तो उसको देखते हुए हमने शासन प्रशासन से सबसे मांग की कि भाई इसकी प्रोटेक्शन बार जो उसको लगाएं ताकि ये बिल्डिंग जो वो सेफ हो सके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो पहाड़ी राज्य में हुई बारिश से संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही कई सड़कें धंस गई और पुल भी बह गए हैं। केरल के वायनाड में भी आई भीषण आपदा में सेना पूरे दमखम के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी है और इसी को लेकर सेना ने संपर्क मार्गों को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 16 घंटे में 190 फीट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है। और इस बैली ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर ने किया। 144 सदस्यीय इस ग्रुप में इकलौती महिला मेजर सीता अशोक सेल के भी शामिल थी, जिन्हें इस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है। देखिए रिपोर्ट। केरल के वायनाड में आई भीषण आपदा में सेना पूरे दमखम के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी है और इसी को लेकर सेना ने संपर्क मार्गों को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 16 घंटे में 190 फीट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है। इस बैली ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर ने किया है। 144 सदस्यीय इस ग्रुप में इकलौती महिला मेजर सीता अशोक सेल के भी शामिल थी, जिन्हें इस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है। I don't consider myself as a only woman. I'm a soldier. I'm here as a representative of Indian Army. So I take immense pride to be a part of this launching team. महाराष्ट्र के अहमदनगर के गाडेल गांव विलेज की रहने वाली मेजर सीता ने ब्रिज के निर्माण में शामिल पूरी टीम की सराहना की। I would like to thank all my seniors. All my senior officials, under the able guidance of them, my senior Brigadier Ajay Singh Thakur, he is our commandant Emergency Center, GOC K&K sub area, and my all troops, they are Thamis. Because of them, we could able to launch this bridge. So it is the effort of our Jawans. मेजर सीता के मुताबिक बैली ब्रिज के निर्माण में भारी बारिश के साथ ही कई और चुनौतियों का पूरी टीम को सामना करना पड़ा था। This was the only road which was used for the rescue operations, also for the movement of dead bodies and for the rescue of the villagers. So all these were few challenges, but I must convey my thanks to all the local authorities, also the state officials, and all the people who have helped us out in this situation. People, they have come from different states also, so they have helped us out. So I must say thank you to all these agencies, villagers, local, and all the state officials also. ये बैली ब्रिज वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला के सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित इलाकों को जोड़ने में मदद करेगा। ये ब्रिज इरुवा झुंझिया कुझा नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई। अभी तक 45 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट।
फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। अभी तक 45 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक 3 और शवों की बरामदगी के साथ मरने वालों की संख्या अब तक 8 हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू जिले के निर्मंड, सेंच और मलाड़ा, शिमला जिले के रामपुर और मंडी के पधर इलाके में हुई है। यहाँ अचानक आई बाढ़ में कई घर और रास्ते बह गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ शिमला और कुल्लू जिलों की सीमा पर समेज इलाके का दौरा किया और वहां पर पीड़ितों से बातचीत की। सीएम ने प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की है। अभी तो हमें कुछ उम्मीद जो बचेगी, किसी जान को बचाया जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी फौरी राहत के तौर पर गांव में रहने वाले जो भी परिवार बेघर हो गए हैं, 5,000 रुपया महीने का किराया आने वाले समय अगले 3 महीने तक सरकार देगी। 3 महीने तक उनका रहना, खाना, पीना सब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 50,000 रुपया इमीडिएटली कपड़ों के लिए दिया जाएगा। जब तक कि आपदा राहत पैकेज की घोषणा नहीं होती है, तब तक अब ये 24 घंटे के भीतर उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कुल्लू जिले के मणिकरण इलाके में मलाड़ा सेकेंड पावर प्रोजेक्ट की साइट पर फंसे अब तक 33 लोगों को बचाया गया है। इनमें 29 लोगों को गुरुवार रात को और 4 लोगों को शुक्रवार सुबह बचाया गया। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक बारिश की वजह से टनल की दीवार और रास्ता टूट गया था और बैराज में पानी घुस गया था। हालांकि एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें लोगों को बचाने में कामयाब रही। विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास रोप थ्रो गन है, उससे जो है हमने थ्रो किया, उनके पास जो है अप्रोच बनाई। देन हमारे जो रेस्क्यूअर है उनको हमने पार भेजा। उस पार भेज के जो है सेफली उनको हार्नेस और कैराबिनर्स पुल्ली का इस्तेमाल करते हुए सेफली जो है डिले देते जो है हमने चारों को सेफली जो है रेस्क्यू करके जो है पुलिस और होमगार्ड के हैंड ओवर किया है। पिछले कल तो 29 लोगों को निकाला गया है। आज जो 4 लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, टनल के अंदर थे, वो जो फंसे हुए थे, वो ऐसी सिचुएशन पर थी, बीच में दरिया थी और वो उनको जाने आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो उनको निकालने के लिए आज हिमाचल होमगार्ड की टीम और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम स्पेशल पिछले कल से यहाँ पर डिप्लॉयड थी और उसके बाद अभिमास की भी टीम आई थी यहाँ, और लोकल जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं सब ने मिलकर जो है इस जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको अमली जामा पहुंचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बचाव दल और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। 31 तारीख की शाम को फंसे हुए हैं और देर रात 3 बजे से फंसे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एनडीआरएफ टीम का और पूरे प्रशासन का। हम अच्छे से सही सलामत है। कोई नहीं, एक दिन ही फंसे थे हम, दूसरे दिन हमें रेस्क्यू कर लिया गया। नहीं, कोई परेशानी नहीं थी हमें, सब मैनेजमेंट हमारे साथ थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले के रामपुर सब डिवीजन के समेज इलाके में हुआ है, क्योंकि बुधवार रात श्रीखंड महादेव मार्ग के पास बादल फटने से सरपारा, गानवी और कुरबन नालों में अचानक बाढ़ आ गई थी। बादल फटने से शिमला और कुल्लू दोनों जिले प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में बादल फटने से 30 से ज्यादा घर, 6 दुकानें बह चुकी हैं। साथ ही कई पुल और सड़कें बहने से संपर्क मार्ग भी टूट गया है। राज्य के इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर के मुताबिक 27 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 73 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य को 649 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, तो कुदरत की विनाश लीला के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में हम देख रहे हैं कि भारी तबाही हो रही है, कई लोगों की जानें जा चुकी है, चाहे वो हिमाचल राज्य हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो केरल का वायनाड हो, जहां पर लैंडस्लाइड हुई, अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बादल फटने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा चूंकि चल रही थी तो चारधाम जो यात्री हैं वो भी जगह जगह पर फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुदरत का कहर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। कुदरत की विनाश लीला जिस तरीके से देखने को मिल रही है पहाड़ी राज्यों में, स्थिति काफी ज्यादा भयावह है।
जगह जगह से जो खबरें आ रही है लैंडस्लाइड की हो, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लगातार हमारे जो सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। कई लोगों को बाहर निकाला गया है, कई लोगों की मौत हो गई है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। अन्य राणा संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत कश्यप जी संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एस एन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस एन पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपसे ही। अगर हम बात करें मौसम की, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो प्रकृति का कहर पहाड़ी राज्यों में टूट रहा है, वो कहीं ना कहीं अब जनता जो है उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। कई लोगों की मौतों की खबर है, तो कई लोग फंसे हुए हैं, इस तरीके की खबर। अभी फिलहाल आने वाले समय में मौसम किस तरीके का रहने वाला है? क्या राहत मिलेगी, या फिर अभी और बारिश होगी, या इस तरीके की घटनाएं हमें आगे देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी जिस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून में एक्टिव हो गया है, उसकी वजह से आगे बढ़ाके और जिस तरह से हमारा जो अल नीनो था वो लानीना में कन्वर्ट होगा और अभी न्यूट्रल स्थिति 15 तारीख तक आ जाएगी, तो उसके बाद पूरे उत्तर भारत में हमारी मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से पहाड़ों पर भी बारिश होगी। इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। और जहां तक आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब जो भी हमारे वेदर संबंधित गतिविधियां हो रही हैं वो एक्सट्रीम इवेंट्स में हो रही हैं। बारिश होती नहीं है तो बिल्कुल 10 से 15 दिन ड्राई स्पेल हो जाता है। इसके बाद फिर 100 मिलीमीटर बारिश 1 से 2 घंटे में दर्ज की जाती है। कहीं भी अगर 1-2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है तो निश्चित रूप से ऐसी कोई व्यवस्था हमारे बड़े शहरों में नहीं होती है कि तुरंत ड्रेनेज हो जाए, और इतना एडवांस ड्रेनेज अभी हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। और पहाड़ों पर भी लगातार क्लाउड बस्ट की घटनाएं आप देख रहे हैं। ये घटनाएं और बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे सिस्टम चेंज हो रहे हैं, और जो क्लाउड पहले बड़े लंबी शीट में बनते थे वो बड़ी लंबी शीट में नहीं बन रहे हैं, वो छोटी शीट में बन रहे हैं। और छोटी शीट में बनते हैं और उतने इलाके में वो कई करोड़ गैलन पानी लेके आते हैं और वहां बस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, हवाएं इस तरह की होती हैं, टेम्परेचर बदल जाते हैं। ये सारी चीजों में क्लाउड बस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। अनिल राणा जी, अगर हम चमोली की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर? और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी आगे आने वाले दिनों में हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बताते चले। अभी जो हमारे साथ में, मैं क्योंकि यहाँ पे गोचर हेलीपैड में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जो सेना के जवान है वो यहाँ पे मेडिकल की टीम भी उनके सामने मौजूद है, और उनके द्वारा यहाँ पे लंगर भी गया है जो राहत बचाव के लिए यहाँ पे जो केदारनाथ क्षेत्र से पहुंचेंगे। फिलहाल मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे चटक धूप खिली हुई है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे मौसम अभी बादलों से घिरा हुआ है। कुछ जगह धूप लगी हुई, चटक धूप लगी हुई, कुछ जगह अभी मौसम अभी भी खराब है, लेकिन बचाव और राहत का कार्य यहाँ पे युद्ध स्तर पर जारी है केदारनाथ से। क्योंकि आज जो बताते चले कि केदारनाथ क्षेत्र में सुबह मौसम खराब था, तो आज किसी भी तरह से यहाँ से राहत और बचाव का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। भले ही यहाँ पे जो एनडीआरएफ के जवान है, जो सेना के जवान है और जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे मुस्तैद बनी हुई है, और रेस्क्यू बचाव कार्य के लिए जैसे ही मौसम वहाँ पे साफ होता है तो ये टीम वहाँ पे पहुंचेगी और बचाव और राहत कार्य जारी करेगी। बताते चले कि चमोली के नजदीक में कल शाम को एक बाइक दुर्घटना हुई। बाइक दुर्घटना क्योंकि पहाड़ से मलबा आया उसमें, और बाइक जो 2 सवार थे वो खाई में जा गिरे, और सुबह जाकर के उनका रेस्क्यू, क्योंकि देर रात हो चुकी थी इसलिए उनका रेस्क्यू किया, और एक का शव फिलहाल मोर्चरी में रखा गया है, और बचाव का कार्य अभी वहाँ पे जारी है। जी ठीक है, वापस आते हैं बसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए। बसंत, ऋषिकेश की क्या स्थिति है यहाँ पर? पानी का जल स्तर जो है वो क्या बराबर है? अगर हम बात करें आगे जिस तरीके से यात्राओं पर रोक लगा दी गई है, कांवड़ यात्रा पर भी फिलहाल रोक है, बादल फटने की जो खबर सामने आई थी, फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए यसी उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देते ही उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो कांपने लगते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ साथ जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर बहते हैं।
आज की स्थिति ये है कि अभी जो वाटर लेवल है वो चेतावनी रेखा से काफी नीचे बह रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने जैसे पूर्वानुमान जारी किया है कि आगे आने वाले समय में बारिश होगी और भारी बारिश देखने को मिलेगी, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से नदी उफान पर बहेगी और नदी के उफान पर बहने से जैसी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से लक्सर, हरिद्वार और उसके नीचे इलाके बाला वाले, वहां पर खेत खलिहान है, जो खेतों में पानी घुस जाता है, उससे खेतों को काफी नुकसान होता है। उसके साथ साथ ही जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश के तटीय इलाके हैं, चंद्रभागा, शीशमझाड़ी, त्रिवेणी घाट और तमाम जो घाट है, वहां पर प्रशासन द्वारा चौकसी बरती जा रही है। जल पुलिस के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। तमाम व्यवस्था प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए विनय शंकर पांडे, गढ़वाल आयुक्त यहाँ ऋषिकेश कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पर निर्देश देंगे। साथ ही साथ देखिए, मुख्यमंत्री तो खुद यहाँ पर सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और एसएसपी से वहां पर बात कर रहे हैं और वर्चुअली बैठक करके उनसे जो राहत और बचाव कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तमाम उन चीजों पर मंथन किया जा रहा है सरकार द्वारा और कहा जा रहा है कि समय पर जो फंसे हुए तीर्थ श्रद्धालु है उनको वहां से निकाला जाए। और अभी तक 300 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और यही व्यवस्था तमाम जो सरकार द्वारा की जा रही है। जैसी ठीक है, वापस आएंगे। अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता देहरादून से। अंकित, अगर हम बात करें केदारनाथ पर जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सेना तैनात है, किस तरीके से वो वहाँ पर काम कर रही है। उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं कि वो जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल यात्रा को भी 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है, क्या अपडेट है वहाँ पर? बिल्कुल ऐसे आपने सही कहा। देखिए, 31 जुलाई की जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें काफी भयावह है और केदार घाटी में जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है उसकी वजह से चिंता और भी ज्यादा बढ़ जा रही है। दूसरी चिंता की बात यह है कि लगातार जो वर्षा हो रही है उसकी वजह से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। कल भी एयरफोर्स की तरफ से जो चिनूक जो हम हेलीकॉप्टर लाया गया था उसको हम उड़ान नहीं भर पाए क्योंकि लगातार मौसम खराब था। इसके अलावा MI-17 भी वहां पर लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार चुनौती दे रहा है इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार बाधित हो रहा है। फिलहाल अभी इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन गतिमान है। पैदल मार्ग की बात करें चाहे हवाई मार्ग की बात करें तो सभी रास्तों से जो है जो तमाम जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक सरकार की तरफ से 5,500 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है और अभी भी हजारों हजार लोग जो हैं वो जगह जगह रास्तों में फंसे हुए हैं यशी, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और एसएसपी से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालु को दिक्कतें ना हो, जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनसे संपर्क किया जाए। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि किसी के भी परिजन अगर कोई सूचना जानना चाहते हैं अपने परिजनों के लिए तो वो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न की किसी प्रकार की दिक्कत न हो तो इसके भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो SDRF, NDRF और तमाम जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम आने वाले समय की बात करें यशी, तो मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ये एक चिंता की बात जरूर है और लगातार जो मौसम खराब हो रहा है, जो मौसम में रुकावट पैदा कर रही है। ठीक है अंकित, वापस आएंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बता दें आपको कि जिस तरीके से कुदरत की विनाश लीला जारी है, कुदरत का कहर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्थिति काफी भयावह नजर आ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी आगे आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं कुदरत की विनाश लीला और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एहसन पांडे जी का रुख कर लेते हैं। एहसन पांडे जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी आने वाले समय में मौसम ऐसे ही खराब रहने वाला है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? एहसन पांडे जी।
हाथ हटा दे आगे से भाई, फिंगर लगी। एसएन पांडे जी सुन पा रहे हैं? एसएन पांडे जी तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी आ रही है जी। एसएन पांडे जी, क्या मानते हैं ये जो कुदरत का कहर बरप रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कोई हमारे भारत देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से अब वेदर के एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। चरम घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं पूरी दुनिया में। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और लगातार पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हमको आगाह कर रहे हैं कि आगे आने वाली स्थितियां और विकराल होंगी। इन पे प्रधानमंत्री जी ने हमारे अब इस साल जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है, जिससे हम पहले आपको सूचना दे पाएंगे। हमारा जो भारत मौसम विज्ञान है वो आपको जल्दी इस तरह की सूचना देगा कि यहाँ पे ज्यादा बारिश हो सकती है, अगले 24 घंटे में यहाँ क्लाउड बस्ट हो सकता है। इस तरह की अलार्मिंग वाली सिचुएशन हम देने के प्रयास कर रही है सरकारें हमारी और वैज्ञानिक भी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्लाइमेट चेंज का जो दंश है उसको हमें इंडिविजुअली रूप से इस पे काम करना होगा। हमें लगातार जिस तरह से हम हजारों गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं जो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जब वो वातावरण में एक मात्रा में होती हैं तो वो पृथ्वी पे हमारे रहने लायक तापमान मेंटेन करती हैं और पृथ्वी को रहने लायक बनाती हैं। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं, जिनमें हमारा कार्बन है, हमारी सारी गैसेज हैं, जो भी, चाहे वो पेट्रोल जला रहे हो, डीजल जला रहे हो या हम कोई भी फ्यूल जला रहे हो, जो भी चीजें हैं, चाहे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो। इतनी है कि हम बहुत ज्यादा अभी एडवांस नहीं है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इस पर काम करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम ऐसी स्थितियों से, परिस्थितियों से पहले प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। बिल्कुल, हमें इसके लिए तैयारी करनी है। इंडिविजुअली रूप से हमें क्लाइमेट चेंज पे अपना एक कल्चर बनाना है, हमें प्लांट लगाने हैं, हमें लगातार गाड़ियां हटानी है, एयर कंडीशन बंद करने पड़ेंगे। इसके साथ ही हम जो पेड़ लगाते हैं उनका सुरक्षा नहीं करते हैं, ये पर्सनली रूप से हर आदमी करना पड़ेगा। अपने जन्मदिन पर वो पेड़ लगाएं और जो एक सही बात है, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम करना पड़े, जीरो उत्सर्जन हो, जिस पे सरकारें भी काम कर रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज के उत्पादन पे जो ज्यादा ये बढ़ रही हैं उन पे रोक लगानी है, तभी पृथ्वी को हम सुरक्षित रख पाएंगे और पृथ्वी रहने लायक बनेगी। क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जो हमारे ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता एसएन पांडे जी वापस आएंगे आपके पास। अनिल राणा जी, अगर हम बात करें अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरीके से आपने खुद बताया कि एसडीआरएफ के जो जवान हैं जो वहां पर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, मलबा हटाने की भी कोशिश की जा रही, फिलहाल ताजा अपडेट की बात करें तो क्या है, कम शब्दों में फटाफट बताइएगा। अनम्यूट कीजिएगा अनिल। अनम्यूट कीजिए अनिल। अनिल राणा जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। जी यशी जी यशी बताते चले कि यहाँ पे सेना के जवान भी लगातार मौके पे मौजूद हैं राहत बचाव कार्य के लिए। उन्होंने भी मेडिकल कैंप लगाए हो, साथ ही यहाँ पे किचन भी लगाया है कि जो भी वहां से जो केदारनाथ में फंसे लोग हैं वो यहाँ पे सेना के विमान से यहाँ पहुंचेंगे तो उनके राहत और बचाव कार्य के लिए। साथ ही बताते चले कि प्रशासन की टीम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार मौजूद है और एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि वहां से किस तरीके से राहत और बचाव कार्य करना है। फिलहाल अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सुबह भी करीबन 300 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके एनडीआरएफ के जवानों ने निकाला है। लेकिन बात की जाए गौचर की तो गौचर में आज क्योंकि वहां केदारनाथ क्षेत्र में मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू कार्य यहाँ से जारी नहीं किया जा सकता, भले ही टीम यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल अनिल। बसंत कश्यप हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए। बसंत, ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान है वो अपनी जान हथेली पर लेकर किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जैसे चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है, मैं ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर यात्री को यहाँ पर रखा गया, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं क्योंकि व्यवस्था यहाँ से मिल रही है उनको पूरी, किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? देखिए क्योंकि भीड़ बहुत कम है और यात्री कुछ ही यहाँ पर मौजूद है तो व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त की गई हैं। हमारे पीछे स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जो श्रद्धालु अगर उसको किसी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर कैंप में उपचार दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे पहुंच चुके हैं ट्रांजिट कैंप में और अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे। कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर आकर के अपनी बात को रखेंगे और किस तरह से ऋषिकेश के हालात है उसकी समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद तमाम जो दिशा निर्देश है अधिकारियों को वो दिए जाएंगे। अभी कुछ ही समय पहले गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे यहाँ पहुंच चुके हैं और अधिकारियों की बैठक चल रही है। यस, ठीक है, शुक्रिया आपका बसंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी आने वाले समय में स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। हालांकि हम लगातार इस अपने आप को और अपडेट कर रहे हैं ताकि इस तरीके की जब भी कोई घटना हो उससे पहले हम उन स्थितियों और परिस्थितियों से जूझने के लिए पहले से खुद को प्रिपेयर कर सके। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।